हेलो एवरीवन। तो आज हम रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत हेल्प करेंगे आपको रिमाइंडर थ्योरम समझने में। पिछले लेक्चर में हमने रिमाइंडर थ्योरम किया था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, लेकिन इसमें हम बेसिक्स लेवल से कुछ ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि इफ द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस लीव्स same remainder when divided by x minus 3 then find the value of a। मतलब आपको दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ठीक है। एक ये एज्यूम कर लेते हैं px क्या है ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और एक एज्यूम कर लेते हैं fx, ठीक, क्या है x क्यूब माइनस 4x प्लस a। ठीक, ये दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ठीक है। और बताया गया है कि जब हम इसको x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं इसको और इसको, तो हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो सेम मिलता है। अब आप देख लीजिए कि इसकी डिग्री कितनी है, ये जो डिवाइजर है इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। मतलब मैं यहाँ पे रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकता हूँ, ठीक, क्योंकि डिग्री 1 के लिए रिमाइंडर थ्योरम होता है। तो इसको अगर मैं रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इसको 0 के इक्वल रखिए, उसके बाद x की जो वैल्यू आएगी वो इसमें और इसमें रख देंगे तो दोनों की रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3, ठीक। अब यहां इसका रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ 3। रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका, x की जगह 3 रख देते हैं, रिमाइंडर मिल जाएगा 3 क्यूब प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। तो ये हो गया 3 क्यूब 27a प्लस 36 प्लस 9 माइनस 4। सो इट विल बिकम 27a प्लस 9 माइनस 4 इज 5 प्लस 36 41। इसका रिमाइंडर कितना है 27a प्लस 41। अब इसी से इसको भी डिवाइड करना है, मतलब यही 3 इसमें भी रखेंगे तभी रिमाइंडर निकलेगा। तो क्या होगा f3 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। सो इट विल बिकम 27 माइनस 12 प्लस a, ठीक। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों रिमाइंडर इक्वल है, मीन्स p ऑफ 3 जो है वो f ऑफ 3 के इक्वल है। 27 माइनस 12 कितना होगा, 15 प्लस a, ठीक, यानी f ऑफ 3 कितना है 15 प्लस a, और ये p ऑफ 3 है, तो ये दोनों इक्वल है तो इनकी वैल्यू रख देते हैं। 27a प्लस 41 इक्वल टू 15 प्लस a। अब 27 माइनस a इक्वल टू 15 माइनस 41, तो क्या हो जाएगा 27, ये 27a है, यहाँ पे 27a कर लेते हैं, हाँ, दिस इज 26a इक्वल टू माइनस 26। सो a की वैल्यू कितनी हो गई -1, ठीक। क्या किया हमने, दोनों से अलग अलग रिमाइंडर निकाल लिया, क्योंकि डिवाइजर सेम था तो इसी से दोनों का रिमाइंडर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका रिमाइंडर सेम है जब इससे डिवाइड करते हैं, तो मतलब p ऑफ 3 और f ऑफ 3 रिमाइंडर है, तो दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद रखा तो a की वैल्यू आ गई, एंड दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ a, और हमारी a की वैल्यू है -1, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन सॉल्व, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट r1 एंड r2 आर द रिमाइंडर्स when the polynomials this and this are divided by x plus 1 and x plus 2 respectively. If 2r1 plus r2 equal to 6, find the value of a। मतलब ये कि दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग दो अलग अलग डिवाइजर दिए गए हैं। पहले पॉलिनोमियल को x plus 1 से डिवाइड करना है और इस पॉलिनोमियल को x plus 2 से डिवाइड करना है। तो पहले से जो डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मिलेगा r1, और दूसरे को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मिलेगा r2, और उन दोनों r1 r2 की वैल्यू को यहाँ पे रख देना है 6 के इक्वल, और यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है, तो चलिए पहले पॉलिनोमियल का निकालते हैं रिमाइंडर। तो इसका लिख लेता हूं मैं इसको p1x, ठीक है। तो पहला पॉलिनोमियल है मेरा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7, ठीक। और पहला डिवाइजर है मेरा g1x x प्लस 1। अब डिवाइड रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या मिला, x इक्वल टू माइनस 1, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम रिमाइंडर निकालेंगे r1, क्या होगा r1, p1 ऑफ माइनस 1, इसकी जगह माइनस 1 रख दूंगा तो वही हो जाएगा मेरा रिमाइंडर r1। चलिए रखते हैं, माइनस 1 क्यूब प्लस 2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 माइनस 7, ठीक है। चलिए क्या हो गया, ये r1 इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2, ये -5 इंटू -1 प्लस 5a माइनस 7, r1 इक्वल टू -7 -8, -7 -1 -8 प्लस 2 -6, 5a माइनस 6। पहला रिमाइंडर मेरा क्या आया, 5a माइनस 6, ठीक है। अब मैं r2 निकालता हूं, r2 क्या हो जाएगा, उसके लिए p2 निकालना पड़ेगा। p2 इज एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ठीक। अब इसका g2x क्या है, g2x है x प्लस 2, तो इसको 0 के इक्वल रखूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी, पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, आई विल गेट x इक्वल टू -2। अब -2 यहां रख देंगे, तो p2 ऑफ -2 इक्वल टू -2 क्यूब प्लस a -2 स्क्वायर -12 -2 प्लस 6, ठीक। ये हो जाएगा -8 प्लस 4a प्लस 24 प्लस 6, ये हो गया 24 प्लस 6 30 -8 22 प्लस 4a, और ये मेरा r2 हो गया। सो r2 इज इक्वल टू 22 प्लस 4a। दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई, रिमाइंडर 1 एंड रिमाइंडर 2। अब इसको इस इक्वेशन में रख के a की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। इस इक्वेशन में कैसे रखूं, 2 इंटू r1 की वैल्यू क्या है, 5a माइनस 6 प्लस r2 क्या है, 22 प्लस 4a इक्वल टू 6। ये क्या हो गया, 10a माइनस 12 प्लस 22 प्लस 4a इक्वल टू 6। नाउ 10 प्लस 4 14a, now this will go that side, 6 plus 12 minus 22, 4a equal to 12 plus 6 18 minus 22 minus 4, so a equal to minus 4 upon 14 means minus 2 upon 7। so हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, -2 upon 7, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार आप फिर से रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि इफ fx इक्वल टू दिस इज अ पॉलिनोमियल सच दैट व्हेन it is divided by these two are the divisors x minus 1 and x plus 1, then the remainders they left are 5 and 19 respectively. Determine the remainder when fx is divided by x minus 2। मतलब जब ये पॉलिनोमियल x minus 1 और x plus 1 से डिवाइड होता है तो इसके रिमाइंडर्स कितने आते हैं, x plus 5 आते हैं और 19 आते हैं, ठीक है। तो आपको इसको पता लगाना है रिमाइंडर का सेम पॉलिनोमियल को डिवाइड करके, किससे, x माइनस
2 से। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ये कि आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू पता नहीं है। अगर a और b की वैल्यू नहीं पता तो आपको ये निकालने में डायरेक्टली मुश्किल होगी, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पहले a और b का पता लगाएंगे, फिर निकालेंगे रिमाइंडर, ठीक। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहले मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, फिर x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। इससे डिवाइड करूंगा तो r1 ले लूंगा, मैं लिख देता हूं। अगर मेरा x माइनस 1 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं r1 लूंगा, और x प्लस 1 से डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर आएगा मैं उसको r2 लूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेरा पॉलिनोमियल क्या है, fx क्या है, x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक। अब क्या करना है मुझे, अब इसे पहले मैं x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं, ठीक। पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक। तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, सॉरी r1 r2 लेने की जरूरत नहीं है वैसे हमें, क्योंकि रिमाइंडर हमें दिया हुआ है। x प्लस 1 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 5, और इससे डिवाइड करूंगा x प्लस 1 से तो क्या मिलेगा 19, हम यही ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब इसे 0 रख दिया, x की वैल्यू 1 आई, पुट द 1 हियर, तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा f ऑफ 1। रिमाइंडर है मेरा कितना है, देख लेते हैं, f ऑफ 1 है 5, तो यहाँ पे 1 रेज टू द पावर 4, यहाँ 5 लिख दूं, हाँ 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 2 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b। अब ये 5 है, 5 इक्वल टू 1 की पावर एनीथिंग इज 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b, ठीक। अब देखिए 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2, तो 5 इक्वल टू 2 प्लस b माइनस a, तो क्या हो जाएगा ये। अब अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो 5 माइनस 2 3, ये इधर आ जाएगा, और a को भी इधर ले आता हूं, प्लस a इक्वल टू b। कहने का मतलब b की वैल्यू क्या है 3 प्लस a, यहां से याद रखिएगा b की वैल्यू है 3 प्लस a। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं रिमाइंडर निकालता हूं इससे डिवाइड करके, ठीक। तो क्या करूंगा मैं, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। अब ये माइनस 1 यहां पुट कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, दूसरा रिमाइंडर कितना 19, तो क्या हो जाएगा ये f माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 2 माइनस 1 क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b, ठीक। क्या हो जाएगा ये, इसकी जगह क्या लिखूं 19, क्योंकि ये अब रिमाइंडर क्या है 19। इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होता है माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो माइनस ही बचेगा, यहाँ पे एक माइनस आगे है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये 3, ये प्लस a प्लस b, ठीक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 प्लस 3 6, 19 माइनस 6 इज 13 इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a और b है, b की वैल्यू मैं वहां से ले सकता हूं, क्या है 3 प्लस a, 13 इक्वल टू a प्लस 3 प्लस a, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 इज 10 इक्वल टू 2a, a इक्वल टू 5, 2 डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल टू 5, और अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रख दीजिए 3 प्लस a, तो b इक्वल टू क्या मिला मुझे 8, तो मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, fx इक्वल टू हो जाएगा x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि a की वैल्यू 5 है, a की जगह 5 रख दीजिए और b की जगह प्लस 8, ठीक।
अब हम आराम से रिमाइंडर निकाल सकते हैं जब मैं इसे x-2 से डिवाइड करूंगा। तो हमें यही बोला गया है, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x-2। अब क्या करेंगे, अब ये भी देख लीजिए, सिंपल, पुट x-2 इक्वल टू 0, तो इसको 0 रख दिया, x की वैल्यू आई 2। अब यहां पे 2 रख दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा। f ऑफ 2 कितना होगा, 2 raised to the power 4 minus 2 into 2 cube plus 3 into 2 square minus 5 into 2 plus 8। ठीक, ये भी 2 raised to the power 4 और ये भी 2 raised to the power 4, एक ये रहा 2, यहाँ पे 3 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट साइन के हो गए, ये बच गए 4 into 3 12 minus 10 plus 8, 12 plus 8 is 20 minus 10 is 10। सो मेरा रिमाइंडर आया, x-2 से डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर कितना आया, 10। ठीक है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अब रिमाइंडर थ्योरम में टफ से टफ क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। तो इन 3 क्वेश्चंस जो मैंने आज इस लेक्चर में कराए हैं, इसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।